ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद और आज से पांचवा अध्याय शुरू हो रहा है, जिसका शीर्षक है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो इस टॉपिक पर आज चर्चा होगी। पांचवा अध्याय शुरू हो रहा है। चौथे अध्याय में हमने क्या देखा, इसका थोड़ा सा हम पार्श्वभूमि देखेंगे। चौथे अध्याय में कोई बता सकता है क्या शीर्षक था चौथे अध्याय का? नारदागमन। का प्राकट्य। हाँ, नारद जी का प्राकट्य। नारद जी का कैसे प्राकट्य हुआ और कहाँ पे प्राकट्य हुआ नारद जी का? व्यास व्यास देव जी के सामने। मंदिर में। और उसके पहले ऐसी कौन सी परिस्थिति आई थी व्यास देव जी के पास कि उनको उनके सामने नारद जी को आना पड़ा, स्वयं आना पड़ा? प्रभु जी व्यासदेव जी बहुत चिंतित थे कि हाँ इतने सारे मैंने पुराण लिखे फिर भी उनके चित्त को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो बहुत चिंतित थे हाँ कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या लिखूं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वही सोच रहे थे कि इतना सारा उन्होंने शास्त्र लिख के रखा था व्यास देव जी ने, और शास्त्र लिखने के बाद वो खुद संतुष्ट नहीं थे। खुद संतुष्ट नहीं थे, अपने आप को वो असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। और चौथे अध्याय की कुछ सेकंड लास्ट वाला जो श्लोक है, किंवा भागवता, इस शब्द से जो शुरू होता है, उसमें उनको समझ में आया कि शायद मैंने उस किस किंवा भागवता धर्म, शायद मैंने भागवत धर्म की बात नहीं की है, बाकी सारे शास्त्रों की रचना की है। वेदों का सिद्धांत जो है, वेदों के अलग अलग विभाजन करके मैंने रचना की, और उस वेदों की जो टीचिंग्स है उसके आधार पर मैंने महाभारत नाम का एक बहुत बड़ा महाकाव्य भी लिखा है। लेकिन इतना सब लिखने के बाद भी उसके अंदर चार पुरुषार्थों का भी वर्णन किया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन सब चार पुरुषार्थों का वर्णन किया है, फिर भी मुझे असंतुष्टि का अनुभव क्यों हो रहा है? तो इसी चिंतित अवस्था में व्यासदेव जी बैठे थे, और उसी समय वो कारण ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसे मैंने काम है जो नहीं कर पाया, गुरु के आदेशों का पालन नहीं किया, या शास्त्र का अच्छे से मैंने अध्ययन नहीं किया, या कठोर व्रतों का पालन नहीं किया मैंने, या तपस्या नहीं की। अलग अलग प्रकार के उनके मन में विचार आ रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी उनको ऐसा रूट कॉज में जाकर वैलिड रीजन नहीं मिल रहा था कि उसके कारण वो अ, संतुष्ट संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाए। मतलब सब कुछ कारण देखकर वो हताश होकर फिर से बैठ गए और चिंतन करने लगे
कि क्या ऐसा रीजन था, क्या ऐसा कारण था। उनके सामने स्वयं नारद मुनि प्रकट होते हैं। और नारद मुनि प्रकट होने के बाद उनका नारद मुनि का स्वागत किया जाता है। और जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, अभी ब्रह्मा जी अ, नारद मुनि के पिता है ना। तो जैसे व्यासदेव जी या देवी देवता, सभी लोग जितने भी आदरणीय पूजनीय लोग हैं, वे सब जैसे ब्रह्मा जी का आदर करते हैं, क्योंकि सबसे परम पिता ब्रह्मा जी है सभी के। तो ब्रह्मा जी का जैसे आदर किया जाता है, उसी प्रकार से व्यास देव जी ने नारद मुनि का आदर किया और उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनकी पूजा भी की इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय समाप्त होता है। अभी पांचवा अध्याय आज से शुरू होगा। फिर अभी नारद मुनि और व्यास देव जी, इन दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्कशन होता है, बहुत सुंदर चर्चा होती है। आगे जाकर नारद मुनि कुछ उपदेश बताते हैं। पहले तो पूछते हैं कि आपका असंतुष्टि का कारण क्या है, किस कारण से आप असंतुष्ट हो। अलग अलग कारण पूछते हैं। उसके बाद फिर व्यासदेव जी पूरी तरह से शरणागत होकर पूछते हैं कि बताइए आप, मेरे असंतुष्टि का कारण क्या है। तब नारद मुनि उनको एक एक शब्दों में अलग 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 दृष्टि से बताते हैं। फिर ऐसा नहीं कि नारद मुनि बताते हैं और व्यासदेव जी सुन लेते हैं, यहाँ पर टॉपिक नहीं रुकता, बल्कि व्यासदेव जी प्रमाण मांगते हैं। आप जो बोल रहे हो, इसके पीछे प्रमाण क्या है। खाली बोलने से मैं सुन लूं, क्या प्रमाण है। क्या सच में इतना सारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, अलग अलग पुरुषार्थ है, अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग यज्ञ है, उपासना कांड है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, ये सब मार्ग को अपना कर सच में कोई व्यक्ति परम गति को नहीं प्राप्त कर सकता। केवल भक्ति करने से ही प्राप्त हो सकता है। अगर ये सच है तो फिर बताइए इसके पीछे कौन ऐसा प्रमाण है, क्या ऐसा प्रमाण है। तब जाकर नारद मुनि खुद अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे मैं स्वर्ग में एक गंधर्व के रूप में था, फिर आगे जाकर कैसे नारद मुनि बना। ये सब कहानी नारद मुनि खुद अपनी कहानी व्यासदेव जी को बताते हैं। तब व्यासदेव जी को अंदर पूरा कन्विक्शन आता है, तब जाकर वो श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए तैयार होते हैं। तब उनको भागवत धर्म की महानता पता चलती है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में और अगले अध्याय में इन विषयों की चर्चा होती है। तो इस अध्याय में, पांचवें अध्याय में कुल मिलाकर 40 श्लोक है। तो 40 श्लोकों में अलग अलग, पहले जो 7 श्लोक है, 1 से 7 श्लोक में नारद मुनि व्यास देव जी को पूछते हैं कि क्या आपके दुख का कारण, असंतुष्टि का कारण क्या है। फिर 8 से 22 तक नारद मुनि व्यास देव जी जो है उनको श्री कृष्ण की लीला कथन के महत्व के बारे में बताते कि भगवान श्री कृष्ण की कथा कितनी इंपॉर्टेंस है मनुष्य के लिए, कितनी इसकी महत्वता है, इसके बारे में बताते। फिर 23 से 31 तक नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की एक कहानी बताते, इसका वर्णन इस अध्याय में। उसके बाद फिर 32 से लेकर 40 तक नारद जी व्यास देव जी को सीधा सीधा उपदेश करते कि आप भगवान की कथा का वर्णन करो। तो ये चर्चा इस अध्याय में की गई है। ठीक है, हम समझते प्रयास करेंगे इस अध्याय को चर्चा करने का। नारद द्वारा व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश, भागवतम लिखने की प्रेरणा। अब ये चैप्टर क्यों आया है, किसी को याद है। अभी हम तीसरे अध्याय में जाएंगे, तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के पहले कुछ भागों में जाएंगे। क्यों बताना पड़ रहा है सूत गोस्वामी को कि भागवतम जो लिखा गया है, इसने अंतरिक्ष कुछ शुद्धि पूछा था। के लिए। नहीं नहीं नहीं, अंतरिक्ष शुद्धि। इसके पीछे के अध्याय में कुछ चर्चा हुई थी इसके बारे में। नहीं हुई थी, मैं बताता हूँ। चौथे अध्याय के कुछ शुरुआत के श्लोकों में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में हमें बताइए। ये प्रश्न पूछा था। इस श्रीमद् भागवतम का इतिहास बताना है। तो फिर इतिहास बताते समय उन्होंने ये भी लिखा कि श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम का जो इतिहास है इसके बारे में हमें बताइए। और एक बात जरूर पूछते हो
कि श्रीमद् भागवतम लिखने की जो प्रेरणा है व्यासदेव जी को किनसे मिली थी। तो फिर वही बात अभी यहाँ पर आ रही है कि व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम लिखने की जो प्रेरणा है नारद मुनि से मिली थी। फिर नारद मुनि कैसे उनके आश्रम में आए, फिर नारद मुनि मिलने से पहले व्यासदेव जी की मानसिकता कैसे असंतुष्ट अवस्था थी, तो ये सारा डिस्कशन अभी हो रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये टॉपिक से लिंक। पहला श्लोक। सूत उवाच सूत उवाच तं सुखमासीनम् अथ तं सुखमासेन उपासीनं बृहश्रवा उपासीनं बृहस्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि देवर्षि प्राह विप्रर्षि देवर्षिः प्राह विप्रर्षिम् देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणापाणिः वीणापाणि स्मयन्निव। वीणापाणिस्मयन्निव। सूत उवाच, पहले श्लोक में सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए महर्षि व्यासदेव को संबोधित किया उन्होंने। सूत उवाच अथ तम सुखम आसीनम, सुखपूर्वक आसन में नारद मुनि बैठ गए। सुखपूर्वक मतलब एक आसन है सुखासन। अगर आप योग प्राणायाम की अगर आपको जानकारी होगी तो एक सुखासन होता है। सुखासन मतलब रिलैक्स होकर बैठा जाता है। और एक पद्मासन होता है, वज्रासन होता है, अलग अलग आसन है, लेकिन सुखासन में आराम से बैठा जाता है। वैसे ही नारद मुनि व्यासदेव जी की कुटिया में जब आए तो सुखम आसीनम, सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। उपासीनम बृहश्रवा, एकदम उपासीन मतलब पास बैठे, ऐसे नहीं कि बहुत नजदीक बैठे थे, पास पास दोनों बैठे थे। और बहुत ही सम्मान पूर्वक उनका आदर सम्मान किया गया था। क्यों? क्योंकि नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। नारद मुनि जिन लोगों को इस संसार के लोग सारे देवी देवता की उपासना करना चाहते हैं भौतिक लाभ के लिए, ऐसे देवी देवताओं द्वारा भी पूजनीय जो है नारद मुनि है, इसलिए उनको देवर्षि कहा गया है। सारे देवताओं के ऋषि है। मतलब अगर देवता भी भटक रहे हैं तो उन देवताओं को भी सही मार्गदर्शन देने की जो क्षमता है नारद मुनि को है। और भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त है। देवर्षि और प्राह विप्रर्षि, विप्रर्षि किसको कहा गया है? ब्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ है। कौन ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है? व्यासदेव जी को संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर। व्यासदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे। विप्रर्षि, विप्र मतलब वेद पाठा धवेत विप्र। देखो बहुत सुंदर संस्कृत है। विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मणों के अंदर की एक कैटेगरी है, उनको विप्र कहते हैं। विप्र का अर्थ ये है कि जिनको वेदों का भली भांति ज्ञान है और वेदों के निष्कर्ष पर जीवन जीते हैं, उनको विप्र कहते हैं। तो देवर्षि प्राह विप्रर्षि बृहश्रवा मतलब एक देवर्षि है और दूसरे विप्रर्षि है। विप्रर्षि और देवर्षि मतलब देवर्षि नारद और विप्रर्षि व्यासदेव, ये दोनों वीणा पाणी स्मयन्निव। हाथ पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण बोलते हैं ना हम, वैसे ही हाथ में वीणा लेकर कौन बैठे हैं? नारद मुनि बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? स्मयन इव, स्मयन मतलब स्मित हाथ से कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, ऐसा भी नहीं। हाँ, बस थोड़ी सी स्माइल दे रहे हैं और मन ही मन वो मुस्कुरा रहे हैं नारद मुनि। तो देखिए ये जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है। आ, नारद मुनि यहाँ पर जब आए व्यासदेव जी के सामने, व्यासदेव जी को कभी आशा नहीं थी कि मेरे सामने नारद मुनि प्रकट होंगे, है ना। कभी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी कि मैं शायद शायद नारद मुनि मेरे सामने आएंगे और मुझे कुछ तो कुछ बताएंगे। कुछ भी उनके मन में ऐसे विचार भी नहीं था, लेकिन अचानक से नारद मुनि आ जाते उनके आश्रम में, कुटिया में, और उनको फिर उपदेश करते हैं। तो ये बात है कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे भगवान के द्वारा प्रदत्त है जो केवल भगवान के संदेश को देने के लिए उनको छोड़ा है भगवान ने।
नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य लोग, हम जैसे भटके जीवों को फिर से मार्गदर्शन देने के लिए। और हम कभी खुद होकर किसी के पास नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी प्रामाणिक गुरु के पास तो कभी नहीं जाएंगे। जाएंगे भी कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर भौतिक इच्छा पूरी हो रही है, जहाँ पर कुछ चमत्कार दिखाया जा रहा है, जहाँ पर कुछ राख निकाली जाती है, जहाँ पर कुछ पैसे उड़ाए जाते हैं, ऐसे चमत्कारिक बाबाओं के पास हम जाएंगे, खुद होकर जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है, उनके पास खुद होकर कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को जो चाहिए ना, वो उनके पास, वो देते ही नहीं ना लोगों को जो चाहिए। समझो बच्चों को अक्ल नहीं, स्मोकिंग करना है, आदत ये है, उनको अच्छा लगता है, क्या माता पिता उनको स्मोकिंग करने के लिए देंगे? सिगारेट देंगे उनको पीने के लिए? नहीं देंगे। तो वैसे ही आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, जो लोगों को भगवान से जोड़ना चाहते हैं, खुद होकर लोगों के पास जाते हैं ताकि लोग समझ पाए, लोग इसको, इस भक्ति के मार्ग पर चले, उनका कल्याण हो। तो ये देने वाली जो एक प्रजाति है, ये भगवान ने बनाई है। इसलिए गुरु को लेने से ज्यादा देना चाहिए। और ऐसा देना चाहिए, लेना बहुत कम चाहिए और देना बहुत ज्यादा चाहिए। जितना ज्यादा देंगे, उतना उतनी भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। हम्म, इसलिए लोगों से केवल सुख सुविधा लेने के बजाय लोगों के आत्म कल्याण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये गुरु की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु केवल पद प्रतिष्ठा की बात नहीं है, गुरु केवल भिक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं। हाँ, गुरु पूरी तरह से भगवान की अ, जो इच्छा है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु हमेशा लगे रहते हैं। और भगवान की इच्छा यही है कि सारे जीव भगवान की प्राप्ति करें इसी जन्म में, और इस प्रयास में गुरु लगे रहते हैं। वैसे ही नारद मुनि व्यासदेव जी के पास आ गए, और सबसे बड़ी बात है कि व्यासदेव जी की पूरी प्रामाणिक इच्छा थी कि उनके प्रयास में कोई खोट नहीं थी। वो पूरा प्रामाणिक रूप से प्रयास करना चाहते थे कि आने वाले कलयुग को कुछ तो सही मार्गदर्शन मिले, कुछ तो अच्छे मार्ग पर लोग चले, और सबसे बेस्ट चीज जो है वो देना चाहते थे व्यासदेव जी। इसलिए उस बेस्ट चीज उनको पता भी चल गई थी कि मुझे भगवान की लीला मैंने देखी नहीं है, लेकिन वो एक क्या बोलते ना, एक अनुमति चाहते थे कि सच में मैं ये लिखूं या नहीं लिखूं। एक भगवान के शुद्ध भक्त से अनुमति चाहते थे। और जैसे उन्होंने इच्छा व्यक्त की, उनके सामने नारद मुनि प्रकट हो गए। फिर नारद मुनि उनको कुछ उपदेश करते हैं। तो ये नारद मुनि है, हमेशा देने की भावना से आते हैं। और वैदिक जो ज्ञान है, आ, इसकी लोगों को पता ही नहीं, इसलिए लोग हमेशा देखो, इस संसार की छोटी छोटी भी चीजें होती है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए लोग देने के लिए इतना कतराते हैं। छोटी सी बात अगर बोलेंगे ना, आप आपके नेबर को बोलेंगे ना, अरे आपने इतनी अच्छी सब्जी बनाई, बताओ इसकी रेसिपी क्या थी? अगर वो, उसके अंदर बहुत सारा द्वेष है ना, तो कुछ गड़बड़ करके बता देंगे। तो ये संसार का नियम है। लेकिन अध्यात्म में जो साधु संतों की महिमा, कृपा है, परंपरा है, वो शुद्ध, जितना शुद्ध है उतना देना चाहते हैं। बिल्कुल मिलावट नहीं करना चाहते। जो शुद्ध है, जो गुरु परंपरा से सुना है, जो शास्त्रों में वर्णन है, उसको जितना हो सके उतना और शुद्ध करके दिया जाए ताकि लोग उसको आसानी से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तो ये प्रामाणिक गुरु की पहचान है। तो वैसे ही नारद मुनि यहाँ पर आए हैं और व्यासदेव जी को उपदेश करेंगे आगे जाकर। बहुत सुंदर कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो पहला जो श्लोक है, अभी तो आकर केवल बैठे हैं, सुखम आसीनम, सुखपूर्वक बैठ गए और बस हंस रहे हैं। अभी हंस क्यों रहे हैं? क्या हंसने का क्या कारण था? ऐसे कोई हंसता नहीं है। भगवान के भगवान जब अर्जुन और भगवान का जो डिस्कशन था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, अर्जुन भी सच में ऐसे अज्ञान में जब पड़ा था 2.7 के पहले, भगवान भी मुस्कुरा रहे थे। भगवान भी हंस रहे थे। और भगवान क्यों हंस रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बहुत सारे रीजन बताते कि भगवान क्यों हंस रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी नारद मुनि व्यासदेव जी को देखकर हंस रहे हैं। और कैसे हंस रहे हैं? हंसने के लिए कुछ क्या बोलते हैं उसको, सदाचार होता है, एटिकेट्स होते हैं कुछ हंसने की। वैसे भी पागलपंथी जैसे कभी भी हंसना नहीं होता है। या कुछ टॉपिक नहीं फिर भी हंस देते हैं, ये भी नहीं। या
जहां पर हंसना चाहिए वहां पर बहुत गंभीर हो गए, ये भी ठीक नहीं। तो कहाँ पर कैसे हंसना है, ये देखो आचार्य हमें सिखाते हैं। अ, नारद मुनि व्यासदेव जी को देखकर बस थोड़ा सा स्माइल कर रहे थे। अभी हंस इसलिए रहे हो कि जैसे कौतुक होता है ना, अभी हिंदी में कुतूहल बोलते हैं, या जैसे बहुत बड़ा फनी फनी टाइप नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक किसी ऐसी कुतूहल जैसी बात है, उसको जब हम समझते हैं सुनते हैं तो मन ही मन थोड़ा हंसी आती है ना। उसके बारे में एक अलग सी खुशी अंदर होती है, उसके कारण उनको हंसी आ रही, समझ रहे हैं आप। वैसे अच्छा, अभी क्या क्या रीजन है हंसने के। पहला रीजन है कि व्यासदेव जी इतने महान व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति, पराशर ऋषि के बेटे हैं, पुत्र हैं, और पराशर ऋषि से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। व्यासदेव जी इतने सारे शास्त्र का उन्होंने उनको उनके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है। पहली बात तो पराशर ऋषि के पुत्र है, इसलिए उनको हंसी आ रही है कि ऐसे कैसे संभव है कि पराशर ऋषि का बेटा है और इतना पवित्र ब्राह्मण पुत्र है, तो फिर कैसे वो असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। दूसरा कि इतना उन्होंने शास्त्र लिखा है, व्यासदेव जी जैसा कोई शास्त्र ज्ञाता इस संसार में कोई है ही नहीं। हाँ, इतना सारा शास्त्र उन्होंने लिखा है, फिर भी वो कैसे असंतुष्ट है, ये उनका दूसरा कारण था। तीसरा कारण है कि वो तो साक्षात भगवान के, आप तो साक्षात भगवान के शक्तावेश अवतार हो, फिर भी आप असंतुष्ट कैसे हैं। हाँ, ये तीसरा रीजन था। और रीजन ये था कि हाँ, अभी श्रीमद् भागवतम कुछ ही समय में प्रकट होने वाला है, इसलिए नारद मुनि हंस रहे थे। तो ये हंसने के अलग अलग रीजन थे उनके मन में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसे विचार आ रहे थे। और उन विचारों के कारण उनके मन में ऐसे, हृदय में जैसे पानी के अंदर बबल्स आती है, वैसे ही उनके हृदय से खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही थी। हम्म। तो इस कारण से वो हंस रहे थे, और उनका इतना अच्छे से स्वागत किया गया नारद मुनि का, और स्वागत के कारण भी वो बहुत प्रसन्न थे, सुखपूर्वक बैठकर मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने संबोधित किया तात्पर्य, इसमें भी पढ़ी। यस प्रभु। तात्पर्य। नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेद व्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यास देव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। हरे कृष्ण। हम्म। भक्ति योग के भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उनके अंदर असंतुष्टि का अनुभव हो रहा था, ये नारद जी को अच्छी तरह से पता था। लेकिन वो हंस क्यों रहे थे कि आपके अंदर इतनी सारी क्षमता है, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों है। मतलब नारद मुनि ये बताना चाहते हैं, नारद मुनि ये बताना चाहते हैं कि व्यासदेव जी देखो, आपने शास्त्र लिखे हैं, और जिसने लिखा है इतना सब कुछ शास्त्र, वो खुद व्यक्ति असंतुष्टि का अनुभव कर रहा है, तो समझो जो पढ़ेगा और समझेगा और जीवन में उतारेगा, वो कैसे खुश हो सकता है। मतलब जो भी व्यक्ति कोई थ्योरी प्रस्तुत करता है, कोई सिद्धांत बनाता है, कोई बुक्स लिखते हैं, कोई लोग, कोई लेखक होते हैं, तो लिखने वाला जितना जानता है ना, जितना लिखने वाला जानता है, उनमें से कई कम गुना पढ़ने वाला जानता है। क्या समझ पा रहे ना आप? हाँ, वैसे ही होता है ना, अक्सर जो लिखने वाला होता है वो सबसे ज्यादा जानता है उस ज्ञान के बारे में। पढ़ने वाला तो पढ़ लेता है, 20-30% उसको समझ में आता होगा। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा जानता है, सबसे ज्यादा जानता कौन है, जो लिखने वाला होता है। तो नारद मुनि, इसलिए उनके मन में ये थोड़ा सा कौतूहल हो रहा था कि भाई जिन्होंने लिखा है वही व्यक्ति असंतुष्ट है, फिर जो पढ़ेगा समझेगा। और दूसरी बात तो कलयुग के जीव है, ये कलयुग के जीव क्या समझेंगे और क्या पढ़ेंगे अन्य शास्त्रों को। और हमें हमेशा मतलब सोच रहे थे कि गलत अर्थ तो निकाल ही देंगे और गलत दृष्टि में जाएंगे, तो कैसे वो लोग जीवन में उतार पाएंगे और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। ये बात उनके मन में आ रही थी, इसलिए वो अलग अलग दृष्टि से उनके मन में विचार आ रहे थे नारद मुनि के मन में, इसलिए वो हंस रहे थे।
हाँ सॉरी। तो पहला श्लोक, दूसरा श्लोक। अभी नारद मुनि बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न पूछेंगे नारद मुनि। नारद उवाच नारद उवाच वच पाराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिद, क्या हो गया? भवत कच्चिदात्मना। आवाज आ रही सबको? बीच में कट हुआ प्रभु जी अभी आप। कट रही है। हाँ, फिर से पढ़ेंगे श्लोक। नारद उवाच नारद उवाच पराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आत्मा मानस आत्मानमेव वा। वेदा माता जी स्क्रीन फुल नहीं दिख रहा, आप भी दिख रहे हो। सभी को ऐसे दिख रहा है क्या हरिपुर? जी माता जी, मैंने मैसेज भी किया और स्क्रीन हाँ। दिख नहीं रही है पूरी। हाँ, और प्रभु जी हाँ, नहीं दिख रहे, आप screen। स्क्रीन के पास आप दिख रही हो और ऊपर कोने में भी आप ही दिख रही हो। ओके ठीक है। ओके ठीक है, वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, नारद उवाच। अच्छा, अभी नारद मुनि बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। कि पाराशर मतलब परम भाग्यशाली हो, क्योंकि आप एक पराशर नाम के एक ऋषि है, बहुत बड़े ऋषि, उनके पुत्र हो आप, इसलिए बहुत बड़े भाग्यशाली हो। भवतः कच्चिद आत्मनः, और आत्म साक्षात्कार के लिए अभी सीधा उपदेश कर रहे हैं। मतलब आपके असंतुष्टि का जो कारण है, मैं बता रहा हूँ आपको। नारद मुनि बता रहे हैं कि तुष्यति शारीर आत्मा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? हाँ, व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित किया उन्होंने। और पराशर पुत्र जो इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार अपने कुल का याद दिला रहे थे। पुत्र हो आप, सव्यसाची हो, ये धनंजय, ये कुरुश्रेष्ठ, ये अलग अलग नाम लेकर अर्जुन को मोटिवेट कर रहे भगवान। और बताना ये चाहते हैं भगवान, कि श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि अर्जुन आप युद्ध करो, लड़ो, हताश मत हो, डिप्रेशन में मत जाओ। वैसे ही यहाँ पर व्यासदेव जी को भी नारद मुनि अभी धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे कि आप किसके पुत्र हो? पराशर ऋषि के पुत्र हो, कोई साधारण ऋषि के पुत्र नहीं हुआ। और साथ साथ आपको सारा ज्ञान भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो लिखा है, आपने जो लिखा है, मन और शरीर को, शरीर आत्म साक्षात्कार का विषय मानकर क्या कोई संतुष्ट होता है? क्या समझ पा रहे हैं आप? इस लाइन को समझिए, देखिए क्या बोल रहे हैं नारद मुनि। क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर अभी तक कोई संतुष्ट हुआ है? ऐसे प्रश्न पूछ रहे कौन? नारद मुनि व्यासदेव को प्रश्न पूछ रहे थे। मन और शरीर मतलब जो लोग केवल मन की खुशी के लिए जी रहे हैं, या जो लोग केवल शरीर की खुशी के लिए जी रहे हैं, क्या वो लोग संतुष्टि का अनुभव करते हैं? या कभी कोई संतुष्ट हुआ है इस मार्ग से? फिर मतलब ये है कि नारद मुनि ये बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितने भी शास्त्र लिखे हैं, उसमें अधिकतर वर्णन आपने यही किया है कि कैसे
तन को संतुष्ट किया जाए। तन मतलब शरीर को कैसे सुख सुविधा मिले, कैसे उपासना कांड किया जाए, कैसे कर्म कांड किया जाए, कैसे आ, मन मन को संतुष्ट किया जाए, मन शांति के लिए अलग अलग चीजें की जाए। तो ये सारी बातें अपने शास्त्र में लिखी, तन और मन की खुशी के लिए। लेकिन आत्म कल्याण की बात नहीं, सीधी बात बोली। एक ही लाइन में क्लियर कट कर दिया उन्होंने कि देखो आपने जो लिखा है केवल शरीर और मन का विषय लिखा है। भगवान की भक्ति के बारे में आगे जाकर बताएंगे कि भगवान की भक्ति और आत्मा का क्या कैसे कनेक्शन होता है, इसके बारे में आपने लिखा नहीं। शायद मुझे लगता है कि इस मन और शरीर इन दोनों के विषय पर आपने ज्यादा चर्चा कर ली है, शायद इसलिए आपको असंतुष्टि का अनुभव होता होगा, इसलिए आप अपने आप को संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। ये रीजन उन्होंने सीधा बता दिया। ये स्रोत तात्पर्य पढ़ी। यस प्रभु जी। तात्पर्य, नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करते। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक मनुष्य वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो जो भौतिक शरीर और मन से परे है। लोगों को यही पता नहीं है कि हम आत्मा है या नहीं है ना, यहाँ से शुरुआत है। तो लोग अपने आप को शरीर ही मानते हैं कि मैं मतलब शरीर है, मैं मतलब आत्मा। कभी उन मन में विचार भी नहीं आएगा। लोग पूछिए उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार विचार से समझ में आता है कि वो पूरे अपने आप को शरीर ही मानते हैं। लोग भौतिक संसार में सब लोग शरीर ही मानते हैं। हम भी बोली भाषा में तो शरीर ही मानते हैं, लेकिन हाँ हमें कभी कभी याद आ जाता है कि हम आत्मा है। कभी कभी याद आ जाता है कि हम आत्मा है, लेकिन ज्यादातर पूरे दिन, कई दिन तक हम शरीर की भावना से ही जीते। शरीर के बारे में सोचते, शरीर के बारे में सब कुछ करते हैं। तो ये जो बातें हैं, इससे कोई अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है। जो आपने शास्त्र लिखे हैं केवल मन और शरीर की संतुष्टि के लिए आपने ये सब लिखा है, लेकिन इससे कोई आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है वो कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपकी शायद ये गलती हो सकती है व्यासदेव जी, इसलिए आपको असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है। ये पहला कारण बताते हैं। और दूसरा कारण पूछते हैं, देखिए हाँ, अभी आपने जो शास्त्र लिखा है वो शास्त्र कोई साधारण नहीं है। लिखते देखो तीसरे श्लोक में, जिज्ञासितम सुसंपन्नम जिज्ञासितं सम्पन्नं अपि ते महदद्भुतम अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थ परिबृंहितम्। सर्वार्थ परिबृंहितं। तुम्हारी जिज्ञासा है पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है, नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। अभी देखिए इसके पहले श्रीमद् भागवतम लिखने से पहले व्यासदेव जी ने महाभारत लिखा था। महाभारत इसलिए लिखा था कि उसके पहले भी उनके मन में विचार आया था कि वेद बहुत जटिल हो जाएंगे, लोग वेद नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने वही वैदिक सिद्धांत जो है स्टोरी के फॉर्म में, इसमें स्टोरी के रूप में सिद्धांत डालकर उन्होंने एक बहुत रचनात्मक और रोचक ढंग से उन्होंने महाभारत नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा था। जिज्ञासितम सुसंपन्नम, आपकी जिज्ञासा भी पूर्ण है। मतलब क्या है कि आगे जाकर जो भी भौतिक स्तर पर मन और शरीर के बारे में जिज्ञासा करेगा, वो सारी जिज्ञासा आपके ग्रंथ में मिल जाएंगी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इतने आपने अच्छे से महाभारत की रचना की है।
और कैसे सुसंपन्नम, बड़े दक्षता से, बड़े पटुता से, जहां पर व्याकरण की अ, बात आती वहां पर सही जगह पर सही व्याकरण की दृष्टि से आपने महाभारत के श्लोक लिखे हैं। और कुछ कूट श्लोक भी लिखे हैं जिसमें जट कूट भाषा है, मतलब आप बताना कुछ चाहते हैं, समझाना कुछ चाहते हैं, ऐसी डबल मीनिंग वाले श्लोक भी आपने लिखे हैं। और साथ साथ सिद्धांत इतने अच्छे अच्छे दिए हैं, अच्छी अच्छी कथाएं उन्होंने आपने उसके अंदर प्रस्तुत की, ताकि लोग इसको रुचि से और आसानी से समझे और समझ पाए। अच्छा लगता है ना महाभारत, या महाभारत की स्टोरी सुनना भी अच्छा लगता है, महाभारत पढ़ना भी अच्छा लगता है। कंपेयर टू अगर देखेंगे भगवत गीता, भगवत गीता में पूरा सिद्धांत है, भगवत गीता पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आती, लेकिन महाभारत पढ़ेंगे सुनेंगे तो अच्छा लगता है। तो ये महाभारत की विशेषता है। महत अद्भुतम, और इतना अद्भुत महान आपने ग्रंथ लिखा है, कृतवान, तैयार करके समाज को, भारतम यस्त, इस प्रकार से आपने लोगों के लिए समर्पित किया है। इतनी अच्छी से आपने व्याख्या की है, फिर भी आप असंतुष्ट कैसे हैं व्यासदेव जी, ये बात बता रहे हैं। और आपने महाभारत में धर्म क्या है इसका भी अच्छे से वर्णन किया है, और अर्थ क्या है, अर्थ मतलब धन, मतलब की बात कैसे करनी है, धन कैसे कमाना है, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन कमाना है। धर्म, अर्थ, काम, और अपनी इंद्रियों की तुष्टि भी कैसे करनी है इसका भी वर्णन किया आपने, और अंतिमतः मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है इसका भी आपने वर्णन किया है। ये सब कुछ करने के बाद भी आप खुद असंतुष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि वो शास्त्र में भगवान की भक्ति की बात नहीं की गई है। ये नारद मुनि आगे जाकर बताएंगे। तात्पर्य, व्यासदेव की विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर ज्ञान नहीं था, उनके अंदर बहुत ज्ञान था, वही तो मेन ज्ञान के स्रोत तो वही है। वेदों को संकलित उन्होंने किया था, सब कुछ ज्ञान था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। महाभारत को ऐसे अलग से स्टोरी नहीं लिखी उन्होंने, बल्कि पूरा पूरा वेदों का जो संकलन है, वेदों का ही सिद्धांत महाभारत में डाला है। और लोगों को कुछ विशेष देना चाहते थे वो। ठीक है, चौथा श्लोक, जिज्ञासितम अधीतम च जिज्ञासितमधीतं च ब्रह्म यत्तत् सनातनम् ब्रह्मा ब्रह्म यत्तत् सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानम् तथापि शोचते आत्मानम् कृतार्थ इव, सॉरी, तथापि शोचस्यात्मानम् कृतार्थ, तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ, हाँ, अकृतार्थ इव प्रभो। अकृतार्थ इव प्रभो। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, जो इतना सब होते हुए, हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। हे प्रभु ओ प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु बोल रहे हैं, कौन किसको बोल रहे हैं, देखो कितने सदाचार से बात कर रहे हैं नारद मुनि। हालांकि शिष्य है ना, शिष्य को ऐसे भी बोल सकते ना, सिंगल बात में भी बोल सकते हैं, अरे दास देव इधर आओ उधर आओ, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे बोल बोल सकते हैं, लेकिन नहीं। प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु मतलब स्वामी होता है, कि मैं आपका दास हूँ और आप स्वामी हो। तो इतना आदर है इन दोनों के बीच में, देखिए क्यों ऐसा आदर है, दोनों भी उच्च कोटि के भक्त हैं। एक है विप्रर्षि और दूसरे है देवर्षि, दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है, और बता रहे हैं कि जिज्ञासितम अधितम ब्रह्म, आपने जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म ज्योति है, मन और शरीर की तो बात कर ली, मतलब क्या है, सकाम कर्म, कर्म कांड, उपासना कांड, इनकी सारी तो चर्चा कर ली है। साथ साथ उस निराकार ब्रह्म की भी आपने भली भांति व्याख्या कर ली है। निराकार ब्रह्म कैसे है, निराकार ब्रह्म की कैसे प्राप्ति की करनी होती है, उसके लिए कौन सा योग मार्ग अपनाना है, कौन सी साधना करनी है, इसका भी आपने बहुत भली भांति अच्छे से वर्णन कर लिया है। कहाँ पर वर्णन है निराकार ब्रह्म का सबसे ज्यादा, उपनिषदों में भी बहुत सारा वर्णन है। तो सब कुछ सभी जगह पर आपने अच्छे से वर्णन कर लिया है। लेकिन
ऐसे निराकार ब्रह्म का वर्णन करने के बाद भी फिर भी आप हताश होने की क्या बात है ना व्यासदेव जी? इतने हताश क्यों हो आप? अ, क्या कारण है आपके हताश होने का? व्यर्थ के मतलब अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? हे प्रभु, हताश मत हो। अभी नारद मुनि उनको उठा रहे थे कि हताश होने की कोई बात नहीं है। तो देखो, इस संसार में सबको मोटिवेशन की जरूरत है। हाँ, सबको मोटिवेशन चाहिए चाहिए, जिनको आगे बढ़ना है उनको मोटिवेशन चाहिए। और सबसे ज्यादा ये है कि ऐसा नहीं कि केवल गुरु का ही गुणगान होना चाहिए, नहीं, शिष्य का भी गुणगान करना चाहिए, शिष्यों का भी गुणगान करना चाहिए। अगर गुणगान नहीं होता है तो वो व्यक्ति ज्यादा समय निस्वार्थ सेवा नहीं कर पाएगा। स्वार्थी सेवा भी हो, भले पैसे देकर भी क्यों ना हो, अगर कुछ काम करना है तो अप्रिसिएशन इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना गुणगान करेंगे उतने लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती काम करने की। आपको जितनी काम उनसे करवाना है, अगर आप उनका गुणगान कर देंगे तो वो कम समय में ज्यादा काम कर देंगे। अगर आप पब्लिक में लोगों को ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो आपका काम वैसे ही करेंगे, वो टाइम पास कर करके करेंगे। तो वैसे ही है, सबको गुणगान की आवश्यकता है, तो गुणगान शिष्यों का भी करना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी के इतने सारे उन्होंने लिखा है सब कुछ, उनकी सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन सराहना करते करते उन्होंने ये भी बताया कि ये चीज करने से अगर आपको सच में संतुष्टि होती तो फिर यही चीज परफेक्ट होती, है ना? इसलिए परफेक्ट नहीं है, आगे और भी कुछ लिखना है आपको, और भी कुछ सेवा करनी है। इसलिए बड़े आदर बुद्धि से, आदर युक्त शब्दों से उनको संबोधित किया जा रहा है कि हे प्रभु, आप असंतुष्टि का कोई कारण बचा ही नहीं। अगर आप निराकार ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ थी, परम ध्येय था जीवन का, तो आप असंतुष्ट नहीं होते। जी प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है, और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतएव व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए? हरे कृष्णा। क्यों शोक करना चाहिए? तो पहले इस अध्याय के पहले 4 श्लोकों में नारद मुनि उनको शंका उपस्थित कर रहे हैं कि क्या सच में इतना सब कुछ किया आपने, फिर संतुष्टि का असंतुष्ट होना ही नहीं चाहिए था, आप असंतुष्ट होने ही नहीं चाहिए। तो फिर अल्टीमेट नारद मुनि व्यासदेव जी को इस पॉइंट पर लेकर आना चाहते हैं कि आपको और भी कुछ लिखना है, जो लिखना आप भूल गए, रह गए आपके हाथों से। तो क्या लिखना है? आगे के श्लोक में अभी पूरी तरह से व्यासदेव जी अपनी कमियां क्या है, मेरे अंदर क्या कमियां है, ये व्यासदेव जी नारद मुनि को बताते, और बताते कि मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ प्रभु, मेरे अंदर क्या ऐसी कमी जो रह गई है, इसको आप ढूंढ कर मुझे बताइए। तो ये चर्चा नारद मुनि और व्यासदेव जी के बीच बीच में होगी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आज की क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण यस। प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम हाँ से तो नहीं, ये क्वेश्चन मेरा श्रीमद् गीता से है कि आपने ये कारण ये बताया कि कृष्ण अर्जुन को देख के क्यों मुस्कुरा रहे थे। जैसे अभी आपने नारद जी व्यास मुनि को देख के मुस्कुराए थे, उसके आपने 4 कारण बताए। तो अगर आप टाइम है हाँ, तो। भगवान इसलिए मुस्कुराते माता जी कि नारद अर्जुन को देखकर, अर्जुन भी वैसे ही थे। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। गुडाकेश का अर्थ है कि जिसने अज्ञान और निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया। निद्रा मतलब नींद पर विजय प्राप्त कर लिया है। जो व्यक्ति अज्ञान और निद्रा, ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम्स है, इसके हैं, तमोगुण के हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति हमेशा सॉरी, जो अज्ञान और निद्रा से जो निकला हुआ व्यक्ति, वो तमोगुण में कैसे पड़ सकता है? जो परे है, अज्ञान से परे है, हमेशा ज्ञान में जीवन जीता है, और इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, वो कैसे हताश हो गया? मतलब जैसे व्यासदेव जी अभी यहाँ पर असंतुष्ट है, व्यासदेव जी केवल असंतुष्ट है, लेकिन अर्जुन पूरी तरह से युद्ध भूमि पर रो रहा था।
अर्जुन की दशा कुछ अलग ही थी। अर्जुन पूरी तरह से रो रहा था, मतलब उसके हाथ से गांडीव खिसक गया था, उसके शरीर से पसीना आ रहा था, उसका पूरा सफेद शरीर हो गया था और मुंह सूख रहा था। और ऐसी अवस्था में हाथ पैर कांपते हुए भगवान को बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान हंस रहे थे और हंसते हंसते बोले, यारे गुडाकेश, तू तो ज्ञानी है। मन ही मन भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, अर्जुन तू तो ज्ञानी है, और कुछ समय पहले आप तो बड़े बहादुरी की बात कर रहे थे, अभी अचानक से क्या हो गया आपको? हाँ, अभी आप फाइटिंग करने वाले थे, अचानक से क्या हो गया? दूसरी बात, आपका कुल कितना महान है, आपके कुल में कितने पराक्रमी लोग हो चुके, कितने शूरवीर लोग हो चुके, क्या उनकी परंपरा को आप भूल गए? कोई आपके कुल में युद्धभूमि छोड़कर कोई भाग गया है, याद है आपको? ऐसे अलग अलग रीजन से भगवान भी अर्जुन की दशा को देखकर हंस रहे थे। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। यस, दिशा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हमें पता है कि वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं, लेकिन अल्टीमेट है, जो सबका सार है और मेन जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। अब जो वेद का पाठ करते हैं वो भी भ्रमित रहते हैं, वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उपनिषद वाले भी निराकार ब्रह्म को मानते हैं। लेकिन जैसे अब हम स्कूल्स में देखते हैं, जो न्यू न्यू डिस्कवरीज होती है, न्यू न्यू इन्वेंशंस होते हैं, वो सामने लेके आते हैं, और जो पुराना सिलेबस है वो उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट मैटर है, पूरे समाज में ऐसे भ्रम फैल रहा है कि भगवान निराकार हैं, या जैसे मुसलमानों का कुरान कुछ अलग कहता है, बाइबल में कुछ अलग है। तो जो मुस्लिम्स हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वो एक ही तथ्य पर अडिग हैं कि हमारा कुरान ये कहता है, हमारा बाइबल ये कहता है। हमें इतने सारे शाखाएं मिल गई हैं कि हम खुद भी भ्रमित हो जाते हैं, वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, भागवतम पढ़ें कि क्या पढ़ें। तो ये सिलेबस रद्द क्यों नहीं हुआ? सिर्फ भागवतम पे ही सबको क्यों नहीं फोकस करते? जैसे कुरान एक है वैसे भागवतम भी एक ही होना चाहिए, गीता भी एक ही होनी चाहिए, बस यही था। तो जैसे मायावादी भी सब फैला रहे हैं, हिंदू सनातनी तो रहे नहीं, और मुसलमान यूनिटी में है, क्रिश्चियंस यूनिटी में है, और हम ही भ्रमित होकर घूम रहे हैं। तो सिलेबस रद्द क्यों नहीं होता? तो और भी क्वेश्चन हैं प्रभु जी, पहले इसका। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, अ, अन्य धर्मों की जो तुलना है ना, हिंदू सनातन धर्म से नहीं की जा सकती। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ। जो क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, इनको धर्म के नाम से नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक अपने अपने पंथ चला रहे हैं, और उनका एक जिस समय इन धर्मों की स्थापना हुई थी, उनके जो फाउंडर थे, धर्म की स्थापना करने वाले जो भी थे, उस समय जिस हद तक जो लोग समझ पाते थे, उस स्तर पर उनको कुछ सिद्धांत बनाकर दिए गए हैं। और बस उनको एक दो ही स्टोरी होंगी शायद उनके ग्रंथ में, कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ कायदे बताए गए हैं, कुछ ऐसे कुछ उन्होंने बुक्स बनाई है, और वही उनकी धर्म की एक बुक बन गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो धर्म ग्रंथ है वो परफेक्ट है, और वो एक यूनिटी में है और कट्टरवादी है और ये कर रहे। हाँ, कट्टरवादी है, यूनिटी है, ये एक बात है, लेकिन इससे क्या मतलब ही क्या होगा? एक मनुष्य का एक समाज एक साथ आ जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ होने वाला है ही नहीं। हाँ, तो ये थोड़ा सा साइड में रख दो। इनकी तुलना हम सनातन धर्म से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए देखिए, इस संसार में, ये जो संसार बनाया गया है ना, इस जगत को भौतिक जगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक जगत। भौतिक शब्द का अर्थ है कि जो तीन गुणों से बंधा हुआ है। प्रकृति के जो तीन गुण है, भगवद गीता में बताया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से पूरा संसार डिजाइन किया गया, पूरा संसार। इसमें मनुष्य आते हैं, वृक्ष आती, वेदी, वनस्पति, प्राणी, पशु, वस्तु, खाना पीना, सब कुछ तीन गुणों के अंदर आता है। तो कुछ सतोगुण में है, कुछ रजोगुण में है, कुछ तमोगुण में है। ये तीन कैटेगरी हमेशा आती है। तो इन लोगों के लिए, तीन गुणों के लोगों के लिए अलग अलग उपासना पद्धति बताई गई है। अलग अलग उपासना पद्धति बताई गई। समझो, अगर कोई व्यक्ति, सभी लोग इस संसार में देखो, आईएएस ऑफिसर बनते हैं? नहीं बनते हैं।
सब लोग पीएचडी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कुछ लोग, सब लोग अलग अलग प्रकार के नेचर के हैं इस संसार में। वैसे ही है, जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए तामसिक उपासना पद्धति बताई गई है, जो रजोगुणी लोग हैं उनके लिए राजसिक उपासना पद्धति बताई गई है, जो सत्वगुणी लोग हैं उनके लिए सत्वगुणी उपासना पद्धति बताई गई, और जो विशुद्ध सत्वगुण में रहकर भक्ति करना चाहते, भगवान की प्राप्ति करना चाहते, उनके लिए भागवत जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। तो सनातन धर्म जो है ना, सबको एक ही माला में नहीं बांधता है, सबका अलग अलग नेचर है, और इस नेचर के अनुसार लोग उन शास्त्रों को समझेंगे, पढ़ेंगे, और धीरे 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 शास्त्र के संपर्क में आएंगे, और शास्त्र के संपर्क में आने से लोग धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। अभी देखिए, अभी गणेश जी की पूजा हो रही है, सब जगह गणपति की पूजा हो रही है, तो गणपति की पूजा सब जगह हो रही है, लेकिन कितने लोग गणपति की पूजा शास्त्रीय पद्धति से करते हैं? हाँ, पूजा तो करते हैं, चलो कोई बात नहीं। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के बाजू में 11:30-12 बजे आरती होती है। क्या है सच में आरती करने का टाइम है? बताइए। रात को 9-10 बजे आरती होती है, 8:30-9 बजे। क्यों? क्योंकि उनके टाइम के हिसाब से, उनके हिसाब से वो सब कर रहे हैं। और गणपति के सामने लोग इतने सारे बॉलीवुड, ये वो सारे भौतिक जगत के फिल्मी सॉन्ग लगाते हैं, डांस करते हैं, ये करते वो करते, शराब पीते लोग, नाना प्रकार के कुछ कर रहे हैं गणेश जी के नाम से। लेकिन इसमें भी इनकी मानसिकता क्या है लोगों की, कि हमें एंजॉय भी करना है, लेकिन अध्यात्म से भी जुड़ना है। दोनों मिक्स इमोशंस है उनके अंदर, है कि नहीं? हाँ, फिर इनको हमारा सनातन धर्म रिजेक्ट नहीं करता है। हमारे धर्म में इनके लिए ऑप्शंस बहुत सारे रखे। अभी इनको जब देखो, अभी 7 दिन तो ये लोग आरती कर लेंगे, लेकिन जिस दिन विसर्जन का टाइम आएगा, तो उसमें से एक किसी ब्राह्मण को बुलाया जाएगा, वो ब्राह्मण पूजा करेगा। गणपति जब स्थापना की जाती है तब ब्राह्मण को बुलाया जाता है, ब्राह्मण कुछ मंत्र बोलता है, फिर वो जो पूजा करने वाला यजमान होते हैं, उनको आचमन करने दिया जाता है, बोलो पानी लो हाथ में, बोलो ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। उनको नारायण नाम लेने की इच्छा नहीं, उनको केशव के नाम लेने की इच्छा नहीं, या उनको याद भी नहीं कि मैंने केशव का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया या नहीं भी लिया। बस वो ब्राह्मण बोलते हैं लो, फिर वो नाम लेते हैं। जैसे वो नाम लेते हैं, उनके आध्यात्मिक सुकृति का एक अकाउंट है, उसमें आध्यात्मिक सुकृति जमा होती जाती है। तो धीरे 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 उनकी भी आध्यात्मिक सुकृति जैसे बढ़ती है, एक दिन किसी ना किसी जन्म में वो ऐसे भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता समझेंगे, हरि के नाम का जप करेंगे, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। तो ऐसे तमोगुणी, रजोगुणी, जिनके अंदर बहुत भौतिक इच्छा है, लालसा है, वो भी देवी देवता के पास आते हैं। लेकिन देवी देवता की पूजा के पहले कुछ भगवान के नाम के भी मंत्र होते हैं, जैसे गणेश जी की आरती है, गणपति के कितने लोग शुद्ध भक्ति मांगने के लिए जाते हैं गणपति के पास, या कोई कितने लोग जाते हैं कि गणेश जी आपने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, हाँ, भागवतम का मुझे एक श्लोक भी समझ में आ जाए तो भी मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, कृपया मेरे लिए मुझे आशीर्वाद होता है, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसे कोई मांगता है गणेश जी के पास जाकर? नहीं। कोई 11 मोदक चढ़ाता है तो 11 लाख का रिटर्न में मांगता है। अलग अलग गणेश जी जी को प्रभु प्रण रखते हैं। तो कितने सेलिब्रिटीज लोग इधर जाते हैं, मुंबई में मैं कल परसों की वीडियो देख रहा था, बापा को दर्शन करने जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? जाते नहीं, लेकिन कोई निस्वार्थ भाव से जाता है, भक्ति मांगने के लिए जाता है। गणेश जी का कितना बड़ा योगदान है समाज के लिए, कोई स्मरण करता है इसके बारे में? कोई उनको कृतज्ञता अर्पण करता है? नहीं अर्पण करता, बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। तो इसको कहते हैं रजोगुणी लोग, जो अपनी लालसा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवता के पास जाते हैं। लेकिन देवी देवता की उपासना पद्धति व्यासदेव जी ने ऐसी डिजाइन की है कि भले भौतिक इच्छा के कारण किसी देवता के पास भी क्यों ना जाए, लेकिन देवता की उपासना करने के बाद या करने से पहले ऐसे मंत्र उन्होंने दिए हैं शास्त्र में, कि लोग भौतिक इच्छा पूरी करते करते उनकी आध्यात्मिक सुकृति भी बढ़ेगी। जैसे गणपति की आरती होती है, फिर उसके बाद क्या बोला जाता है मराठी में ना, घालीन लोटांगण वंदी चरणम डोळ्यानी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगन आनंद पूजिन भवे वो वाळीन बने नाना। और क्या है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या त्रिविधम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। और क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभाव, करोमि यत् यत् सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। अभी ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 11वें स्कंद का श्लोक है। तो इसको गणपति की आरती के बाद डाल दिया गया है। क्यों डाला है? रजोगुणी लोगों की आध्यात्मिक सुकृति बढ़े। वो कौन सा भागवतम का श्लोक पढ़ने वाले? ओम जन्मादि यस्य यतः
उनको पता ही नहीं। तो ऐसे उन्होंने डिजाइन किया है शास्त्र, ताकि तमोगुणी लोग धीरे धीरे सत्वगुण पर आए, रजोगुणी लोग धीरे धीरे सत्वगुण पर आए, और ऐसी उनके अंदर आध्यात्मिक सुकृति बढ़े, और एक दिन वो जब जिज्ञासा करेंगे कि प्रभु मुझे आपको प्राप्त करना है, तो भगवान उनके भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला कर देते। तो ये इसलिए व्यासदेव जी ने अलग अलग प्रकार के शास्त्र लिखे थे। तो पहला जो संदेश है, उन्होंने गलत लिखा है ऐसा नहीं है, लेकिन परिपूर्ण नहीं लिखा है, पूर्णता नहीं है उसके अंदर। कैसे पूर्णता नहीं है? क्योंकि केवल देवी देवता की उपासना करने से कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, होगा कल्याण, लेकिन बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे आध्यात्मिक सुकृति में एक एक अकाउंट में उनका एक एक कॉइन जमा होगा, तब जाकर उनकी हुंडी भरेंगी, तब जाकर उनकी आध्यात्मिक सुकृति जब फलीभूत होंगी, तब वो ज्ञात सुकृति में प्रवेश करेंगे, श्रद्धा में प्रवेश करेंगे, निष्ठा में आगे बढ़ेंगे, फिर प्रेम तक प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके तुलना में भक्ति का जो मार्ग है, जो अभी नारद मुनि व्यासदेव जी को बताने जाएंगे आगे कुछ श्लोकों में, कि जैसे लिफ्ट होती है ना, एक स्टेयरकेस से ऊपर जाना, दूसरा है लिफ्ट से ऊपर जाना। तो अभी लिफ्ट से जाने की बात करेंगे नारद मुनि व्यासदेव को। सीधा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री करो लिफ्ट के अंदर, सीधा 10वें 12वें माले पे चले जाएंगे आप। तो ये बात सीधी भक्ति की बात नारद मुनि व्यासदेव जी को उनको समझाए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में अलग अलग शास्त्र हैं, और वो उपयोगी भी है। क्या मैं समझा पाया? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी 11th कैंटो में जो हम पढ़ रहे थे थोड़े दिन पहले, उसमें सामवेद जैमिनी ऋषि को दिया गया है। तो उसमें जैमिनी जो ऋषि है, उन्होंने ये व्याख्या की है कि पूरी तरह से भौतिक बन जाओ, हर भोग करो। मतलब इतनी गलत व्याख्या। अगर वेद में ही ये दिया हुआ है, तो कोई वेद पढ़ेगा, उसमें उसमें बोलेगा आप सब कुछ भोग करो, भौतिक में चले जाओ, और फिर जब भी मुक्ति होगी तभी होगी। फिर जब हम बोलेंगे नहीं आपको भक्ति में आना है या ये करना है, निस्वार्थ निष्काम करना है, वेदों में तो ये नहीं लिखा है, मतलब आपके वेद गलत है, आपका भगवत पुराण सही है, ये कैसा धर्म हुआ? मतलब हम लोग समझते हैं, लेकिन सामने वाले अगर ये पूछेंगे तो हम स्पीचलेस हो जाएंगे। नहीं स्पीचलेस होना है, हमें समझाना है। वो नहीं समझ पाए, उनका प्रॉब्लम है ना। हमें अपनी बात रखनी है, वो नहीं समझ पा रहे, वो उनकी कमी है, उनके अंदर वो समझदारी नहीं है, उनको समझना भी नहीं है, ये भी हो सकता है। यस, नहीं सॉरी, बीच में बोल दिया। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा था कि गुरु को ज्यादा देना चाहिए, मतलब गुरु आते हैं सिर्फ देने के लिए। तो लेकिन कभी कभी प्रभु जी जो शिष्य होते हैं, उन वो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गुरु को ज्यादा देना चाहते हैं। जैसे गुरु हमें देते हैं, वैसे हमें शिष्य को भी लगता है कि हम ज्यादा दें। लेकिन इस बीच में ओवर फेमिलियरिटी ज्यादा हो जाती है, फिर हम गुरु को गुरु ना समझकर कुछ और ही समझते हैं। कि जैसे आप समझ रहे हैं कि ओवर फेमिलियरिटी हो जाती है, फिर इससे कैसे बचें प्रभु? बहुत जरूरी है, बचना ही चाहिए। क्योंकि ना अति परिचयात अवज्ञा, जैसे आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं ना, तो वो चंदन की लकड़ी देखो कितनी कीमती होती है, लेकिन उससे वो चूल्हे में जलाते हैं और भोजन पकाते हैं। उनको पता है नहीं कि चंदन की कितनी इम्पोर्टेंस है। वैसे ही जो गुरु है या भक्त है, उनकी भी उतनी हमें महत्वता हमारे जीवन में रखनी है। और जितनी जरूरी है उतनी ही उतना ही व्यवहार भी ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे क्यों होता है अति परिचय अवज्ञा? अगर हमें कोई भी लोग अगर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं ना, आसानी से अवेलेबल कोई हो जाता है, तो उनको हम ग्रांटेड ले लेते हैं। मार्केट में उसी वस्तु का भाव बढ़ता है जो शॉर्टेज होती है ना। तो इसलिए गुरु को भी ज्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। लोग इसको ज्यादा ग्रांटेड ले लेंगे और इसकी महत्वता का समझ नहीं पाएंगे। हाँ, वो गुरु कल्याण की भावना से लोगों के मिलते रहते होंगे, बातचीत करते रहेंगे, होते ठीक है, वो एक बात ठीक है। दोनों तरफ से होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए कि लोग फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। और एक कॉमन सेंस की बात भी ये है कि हर एक व्यक्ति का एक जीवन शैली है। अ, उसको उस स्तर पर जाकर हमें आदर देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, और डिस्टेंस मेंटेन भी करना चाहिए। फैमिली हमारी यही है। फैमिली शब्द अगर आता है तो आध्यात्मिक फैमिली है। मैं किसी गुरु की बात सुन रहा था। अ, अ,
तो हाँ, वो एक किसी आश्रम में गए और आश्रम में उनको ऐसे इंट्रोड्यूस कराया गया कि इनका नाम ये है, वैसे ऐसे वैसे। फिर बताया कि ये सारे मेरे गुरु भाई है, इस ये वाले, और ये सारे गुरु बहन है। और आज से आप भी इस आश्रम में अगर कुछ सीखने के लिए, कुछ कोर्स था उनका कुछ दिनों का, फिर उनको बताया गया कि आप भी आज से इस फैमिली में आप जुड़े हो, ये आज से आपके गुरु बहन है, और आज से ये लोग आपके गुरु भाई हैं। तो उन्होंने एक लाइन में लिखा, मैं बहुत दिन पहले उनका पढ़ा था ये। उन्होंने लिखा कि भाई मैंने छोड़ा है, क्या छोड़ा है, मैंने घर छोड़ा है। हाँ, क्या छोड़ा है, घर है, क्यों छोड़ा है, मैंने फिर से फैमिली बनाने बनाने के लिए घर नहीं छोड़ा है। मैंने फिर से किसी को बहन स्वीकारने के लिए घर, मेरी सख्ती बहन को नहीं छोड़ा है। मैंने किसी को भाई स्वीकारने के लिए सख्ते भाई को नहीं छोड़ा है। या मैंने किसी दूसरे लोगों को माता पिता के रूप में स्वीकारने के लिए मेरे माता पिता को नहीं छोड़ा है। या मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी, पैसा था, सब कुछ था, मैंने फिर से प्रॉपर्टी पैसा प्राप्त करने के लिए पैसा, जॉब, नौकरी, सब कुछ छोड़ी नहीं मैंने। तो क्या पर्पज है? छोड़ा इसलिए है, जो किसी के पास नहीं उसको प्राप्त करने के लिए मैंने छोड़ा। वो है भगवान। भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने सब छोड़ा है। तो फैमिली का मतलब क्या है? जहां पर कृष्ण के संबंध में डिस्कशन है, कृष्ण की बात हो रही है, आत्म कल्याण की बात हो रही है, हाँ, वही आध्यात्मिक फैमिली है। उसको अगर माइनस हो जाता है वो विषय, आध्यात्म विषय माइनस हो जाता है, भक्ति का विषय माइनस हो जाता है, तो वो भी भौतिक फैमिली बन जाती है। समझ रहे ना? तो ये बात है। इसलिए इस फैमिली फैमिली के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी चक्कर काटना है हमें इस संसार से। इस संसार में ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का भाई है, ये तो हमको पता है। जैसे हम आध्यात्मा के क्यों माँ बहन भाई जोड़ रहे हैं भाई। हाँ, हाँ, एक सामाजिक लेवल पर है। हाँ, एक दूसरे को माता जी जरूर बोलना है। ऐसा नहीं कि आप आत्मा हो, आप भी आत्मा हो, आप परम ब्रह्म हो, आप कृष्ण के अंश हो, ऐसी भाषा नहीं। क्योंकि हम एक आध्यात्मिक समाज में रह रहे हैं ना, तो आध्यात्मिक समाज की कुछ सदाचार है, कुछ एटिकेट है कि हमें एक दूसरे को प्रभु जी बोलना है, जेंट्स से माता जी है तो माता जी बोलना है। तो ये इतने तो एटिकेट्स रखने हैं। ठीक है। तो इस तरह से रहना है गुरुओं को भी, अध्यात्मवादी लोगों को भी। और दूसरे जो लोग शिष्य है, उनको भी थोड़ी तो समझदारी ने आपको डेवलप करनी है कि हमें कैसे आध्यात्मिक लोगों से व्यवहार करना है। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे दो और क्वेश्चन है, कुछ पूछूं? इस टॉपिक से रिलेटेड है, भागवतम के टॉपिक से जी रिलेटेड? जी जी। यस, भागवतम से नहीं, मतलब पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा ना कि गणपति की आरती 10-11 बजे करते, कभी भी करते। तो अगर हम उनसे कहें कि आरती का भी कोई टाइम होता है, भगवान को भी सुलाना होता है, तो फिर वो कहते हैं कि टाइम और ये नींद और ये खाना, ये सब हम जैसे भौतिक लोगों के लिए है, भगवान के लिए कोई टाइम का लिमिट नहीं है। उनसे उनको उन्होंने टाइम हमारे लिए किया है, उनके लिए नहीं किया है। तो उनको अच्छा, कैसे समझे? एक पहला क्वेश्चन को है, एक और ही दूसरा समझा दो। क्वेश्चन। हाँ, एक एक जी दूसरा क्वेश्चन बाद में लेंगे ना, अभी एक तो सॉल्व करने दो। उनको ये बोलना है कि भगवान के लिए टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है। उनको ये बोलना है कि जब बारिश आती है, बारिश की सीजन में बहुत धूप आ गई, क्या आपको अच्छा लगेगा? मई में अप्रैल में जैसे धूप चलती है वैसे बारिश की सीजन में आएगी। हाँ। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रकृति अगर उल्टा व्यवहार करने लगेगी, क्या आपको पसंद आएगा? हाँ, नहीं ना, नहीं पसंद आएगा। तो वैसे ही भगवान के लिए भी कुछ प्रेम के लिए भी, जैसे प्रकृति हमसे प्रेम से व्यवहार करती है, हम भी देवी देवता की पूजा जो भी हो, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक भजन करने बोला है शास्त्र में। प्रीति पूर्वक का अर्थ है कि उनके सामने वाले के लिए सुख कैसे मिले, उनको आनंद कैसे मिले, उनको कैसे हम उनका गुणगान करें। ये बेसिक सिद्धांत है अध्यात्म का। जो भी देवी देवता की उपासना, पूजन, सेवा करते हैं, वो बात है। हम्म। वो डीटी वर्शिप की तो बहुत सारे नियम है, वो तो समझ नहीं पाएंगे। उनको बेसिक चीजें बोल दो कि टाइम पे उठना है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में मत करो भाई, 7-8 बजे तो कर लो, कोई बात नहीं। बता बता दो, जो समझेंगे समझेंगे, नहीं समझेंगे। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
जी, थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन, जैसे अभी आपने कहा कि गुरु को ऐसे फैमिली में नहीं मानना है, या फिर आप जैसे ब्रह्मचारी जब सब छोड़ के, मतलब माता पिता भाई बहन ये सब छोड़कर आप इस अवस्था में आए हो, तो फिर आप जैसे ब्रह्मचारी को हम अगर भाई मान रहे, राखी बांध रहे, तो फिर ये सही है या? हरे कृष्णा। नहीं मानना चाहिए। अभी देखो, सिद्धांत ये है प्रभुपाद जी ने जो बताया है, हर एक व्यक्ति माता जी से स्त्रियों को माता जी बोलना है, पुरुषों को प्रभु जी बोलना है। ये रिलेशन ठीक है, प्रभुपाद जी ने जो दिया है हमें, शास्त्र के आधार पर हमें चलना है। शास्त्र सिद्धांत ये बताता है। लेकिन बाकी फिर सबकी इच्छा जैसी है वैसी इच्छा है, जिसको जो करना है वो फ्रीडम है। ऐसा कुछ बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। लेकिन सिद्धांत ये है कि हमने कृष्ण की प्राप्ति के लिए सब छोड़ा है, फिर दुनिया के जैसा संबंध क्यों बनाना है और भी फिर से। ये सिद्धांत पक्का है। जो वैरागी लोग हैं उनके लिए सिद्धांत है, और सिद्धांत पर चलना स्टैंडर्ड है, और वैसे चलना भी चाहिए। ओके। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। ओके। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरि बोल। और कोई प्रश्न नहीं है? किसी कुछ प्रश्न? हाँ, पूछिए पूछिए, पूछ सकते हो। प्रश्न था कुछ? नहीं, ओके। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरि बोल। जय।